आज के इस जायजे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दिलचस्प रूहानी हकीकत का तज्जिया करेंगे जो सीधा हमारे रोज़मर्रा के खानों और दस्तरख्वान से जुड़ी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की अंदरूनी ज़हनी कैफियत दस्तरख्वान पर मौजूद खाने को किस तरह मुतासिर करती है और जिस्मानी खुराक का हमारी रूहानी हालत से कितना गहरा ताल्लुक़ है। शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि दस्तरख्वान तो मुकम्मल भरे होते हैं, खाने पीने की नेमतों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी घर से सुकून, खुशी और बरकत गायब महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी फरावानी के बावजूद वो दिली सुकून नहीं मिलता? ये दरअसल एक ऐसी खामोश हकीकत है जिसकी शिकायत लगभग हर कोई करता दिखाई देता है। पहला हिस्सा, तवानाई यानी एनर्जी का खुराक पर असर। इस जायजे का बुनियादी उसूल ये है कि इंसान जिंदा रहने के लिए खुराक और पानी पर इन्हिसार करता है। जाहिर है कि मुस्कुराना और खुश रहना अपनी जगह बहुत अहम है, मगर खुराक और पानी वो बुनियादी अनासिर हैं जो हमारे वजूद का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। ये महज हज़म नहीं होते, बल्कि जिस्म में जज्ब होकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दरकार तवानाई और ताकत फराम करते हैं। दूसरा हिस्सा, पानी और दरख्त के दिलचस्प तजुर्बात। अब ज़रा इस बात को एक तजुर्बे से समझते हैं। इस माखज़ में एक जापानी साइंसदान के तजुर्बे का हवाला दिया गया है। तजुर्बा कुछ यूं था कि जब पानी के एक गिलास के सामने मुस्बत यानी अच्छी बातें की गईं तो पानी का रंग बिल्कुल वैसा ही रहा, लेकिन हैरानकुन तौर पर जब कुछ अरसे तक इस पानी के आगे मुसलसल मनफी और बुरी बातें की गईं तो इस पानी ने अपना रंग तब्दील करना शुरू कर दिया। ये वाकई हैरानकुन है कि अल्फाज पानी जैसी बेजान चीज़ पर भी कितना गहरा असर डालते हैं। इसी से जुड़ी एक और बेहतरीन और शानदार कहावत इस जायजे में मिलती है। कहा जाता है कि अगर किसी हरे भरे और सेहतमंद दरख्त को लगातार कोसा जाए या बुरा भला कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो दरख्त भी गल सड़ जाता है। ये मिसाल इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है कि मुसलसल आने वाली मनफी तवानाई एक जिंदा और सेहतमंद वजूद को भी आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी तौर पर तबाह कर सकती है। तीसरा हिस्सा, दस्तरख्वान पर मुनफियत और हमारे रवैयों के असरात। चलिए इसे रोज़मर्रा के मामूलात से जोड़कर देखते हैं। बताया गया है कि जब दस्तरखान पर बैठकर आपस में लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, किसी को डांटा जाता है, अपनी परेशानियों का रोना रोया जाता है या जहन में बुरे ख्यालात लाए जाते हैं, तो वहाँ मौजूद खाना और पानी एक स्पंज की तरह काम करने लगते हैं। जी हाँ, खुराक और पानी इस आसपास की सारी मनफी तवानाई को बिल्कुल एक स्पंज की तरह अपने अंदर सोख लेते हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? यही कि जब हम इस मनफी तवानाई से भरा हुआ खाना खाते हैं तो वो मनफी कुव्वतें हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जिस्म के जिस जिस हिस्से को वो ग़ज़ा ताकत पहुंचाती है वहां वो मनफियत भी साथ ही पहुंचना शुरू हो जाती है। यानी बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि बहुत सेहतमंद ग़ज़ा खाई जा रही है, मगर दरअसल वो मनफी ताकतें पूरे वजूद में फैल रही होती हैं। चौथा हिस्सा, बाबरकत घर और सुकून हासिल करने के तरीके। इस अनदेखी मनफियत को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास रूहानी आमाल तजवीज़ किए गए हैं, जैसे कि घर में दाखिल होते वक्त मुकर्रर करदा सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना, ताकि घर में मौजूद फरिश्तों और रूहों को सलाम पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और दस्तरखान लगाते वक्त मखसूस चीज़ों का इस्तेमाल करना ताकि बरकत और आसानी को दावत दी जा सके। मिसाल के तौर पर इस बात पर ख़ास जोर दिया गया है कि पानी पीने के लिए शिफा बख्श गिलास का इस्तेमाल किया जाए। सोर्स बताता है कि ये गिलास सैयद दस्तयाब है। दस्तरखान पर इसकी मौजूदगी और इसमें पानी पीने का असल मकसद रूहानी तासीर को मज़ीद बढ़ाना और शिफा के अमल में मदद फराहम करना है। मज़ीद ये कि खाने की मेज़ पर सब्ज़ रंग का दस्तरख्वान बिछाने की भी वाज़ेह हदायत मिलती है। हरा रंग इस्तेमाल करने का रूहानी मकसद ग़िज़ा में बरकत पैदा करना है। इस छोटे से अमल के बारे में कहा जाता है कि इससे न सिर्फ बरकत आती है, बल्कि खाना खाने वाले तमाम अफराद के लिए आसानियां भी पैदा होती हैं। ये साला जायज़ा एक बहुत ही गहरे और चौंका देने वाले सवाल पर आकर ख़त्म होता है। अगर इंसानी ख़यालात वाकई उन चीज़ों की जिस्मानी हालत को तब्दील कर सकते हैं जो हम खाते पीते हैं, तो फिर हमारे दस्तरखान पर असल में किस किस्म की एनर्जी प्रोसीड की जा रही है? ये वक्त है इस बात पर गौर करने का कि हमारी जहनी हालत और ख़यालात सिर्फ हमारे रूहानी सुकून को ही नहीं, बल्कि पूरे घर के हक़ाइक़ और सेहत को कितनी गहराई से मुतासिर करते हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं जो पकाया गया है, बल्कि उसकी है जो उस वक्त सोचा जा रहा है।